लाइफ में लो फील करना तो कॉमन बात है, लेकिन जब यह फीलिंग बहुत लंबे समय तक आपके साथ बना रहे और आपके विचार नकारात्मक की ओर बढ़ता चला जाए और आपका साथ ना छोड़े, तो ये तनाव के लक्षण हो सकते हैं। तनाव, जिसे डिप्रेशन भी कहते हैं, डिप्रेशन एक प्रकार का मानसिक रोग है। ऐसे में जीवन बहुत ही निराश और खाली खाली सा लगने लगता है, जिसके कारण ना किसी से बात करने की इच्छा होती है और ना ही किसी काम में मन लगता है। आज हम आपको डिप्रेशन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आप खुद को कई हद तक डिप्रेशन में जाने से रोक सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के साथ और सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उन्नीस 1945 के मुकाबले आज के समय में लोग 10 गुना ज्यादा तनाव में रहने लगे हैं। ये बीमारी भारत के अलावा कई देशों में बढ़ता जा रहा है। क्या आप जानते हैं आइसलैंड में सबसे ज्यादा लोग डिप्रेशन में रहते हैं? फ्रांस में हर 5 में से 1 व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। अमेरिका में हर साल 2 करोड़ लोग डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। वहां पर हर 8 में से 1 व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन में जाने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे देर रात तक कंप्यूटर पर काम करने से भी आंखों, नसों और दिमाग में तनाव पैदा हो सकता है। और जो लोग इंटरनेट पर ज्यादा समय बिताते हैं, उनके डिप्रेशन में जाने और अकेला महसूस करने और पागल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आधी उम्र के बाद टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से भी मर्दों के डिप्रेशन में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार तो वे लोग भी डिप्रेशन में दिखते हैं जो ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, क्योंकि सिगरेट ना पीने वाले और सिगरेट छोड़ चुके लोगों की तुलना में सिगरेट पीने वाले लोग ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं। कुछ ऐसे लक्षण भी हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आप या फिर आपके दोस्त या फिर परिवार में कोई भी डिप्रेशन में है या नहीं। लगातार चिड़चिड़ापन भी डिप्रेशन का लक्षण हो सकता है। अगर आप दुनिया से, अपनी जिंदगी से और अपने चाहने वाले से परेशान हैं, तो हो सकता है कि ये आपके दिमाग का फितूर हो। लेकिन डिप्रेशन आपके चाहने वाले के लिए भी उतना ही खतरनाक है जितना आपके लिए। डिप्रेशन की वजह से आप 65% समय तो चिंता में ही गुजार देते हैं। तनाव वाला दिमाग चीजों को अलग अलग तरीके से देखता है और तनाव की वजह से आप 3 से 4 गुना ज्यादा सपने देखने लगते हैं। तनाव में रहने वाला व्यक्ति खुद से ही झूठ बोलने की आदत पाल लेता है। आप चीजों से बचने की कोशिश करने लगते हैं या आप परिस्थितियों का सामना करने से कतराने लगते हैं। मनोचिकित्सक कहते हैं कि तनाव या डिप्रेशन के चलते आप सही सोच नहीं रखते हैं और हमारा दिमाग उन समस्याओं को भी याद कर लेता है जो पहले तक था ही नहीं। डिप्रेस्ड लोगों को सर्दी जुकाम लगने की चांसेस नॉन डिप्रेस्ड लोगों के मुकाबले ज्यादा होते हैं। 80% डिप्रेशन पीड़ितों का तो इलाज ही नहीं मिल पाया। तनाव आपको बहुत जल्दी बूढ़ा बना सकता है, इसलिए जितना हो सके अपने आप को डिप्रेशन में जाने से बचा कर रखें। डिप्रेशन में होने पर आपका दिमाग आप पर चालें चलने लगता है। ये आप में आत्महत्या का ख्याल भी बना सकता है। एंटी डिप्रेशन ठीक करने में 45% से 54% तक कारगर होते हैं, जबकि प्लेसेबो 31% से 38% तक कारगर होते हैं। प्लेसेबो एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपके सर में बहुत दर्द है, डॉक्टर ने आपके सारे टेस्ट किए, डॉक्टर को कुछ भी ऐसा इफेक्ट नहीं दिखा जिसकी वजह से आपका सर दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने आपको फिट बताया, पर फिर भी आप डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हो कि आपको मेडिसिन दे, क्योंकि आपके सर में बहुत ज्यादा दर्द है। तो डॉक्टर ने आपको दवाई के रूप में कुछ चीनी की गोलियां यानी शुगर पिल्स दिए, और सरप्राइजिंगली आप अगले ही दिन जाकर डॉक्टर से बताते हैं कि आप पिल्स लेने के बाद बेहतर महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों, शुगर पिल्स में कौन सी ऐसी मैजिकल पावर थी जिसकी वजह से आपका हेडेक ठीक हो गया? ये इफेक्ट एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट के कारण था, जिसे प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब है। आपको शुगर पिल्स दी गई थी,
बट आपको लगा कि ये एक रियल मेडिसिन है, इसलिए आपका पॉजिटिव माइंडसेट बन गया कि हमने रियल मेडिसिन ली है, इसलिए हमारे हेल्थ पर सुधार हुआ और इससे आपके हेल्थ पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा। इसे ही प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है। अब टॉपिक पर आते हैं। डिप्रेशन से बचने के लिए जो 2 उम्दा तरीके बताए जाते हैं, उनमें से एक जिम में कसरत करना और दूसरा पालतू जानवरों के साथ वक्त बिताना है। आपको अपने दिमाग को तंदुरुस्त और मजबूत रखने के लिए कम से कम एक पालतू पशु रखना ही चाहिए। डिप्रेशन से बचने के और भी तरीके हैं, जैसे आपको हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार सूर्योदय और सूर्यास्त को देखना चाहिए। इससे आपको तनाव से लड़ने में काफी मदद मिलेगी। ये एक मुफ्त और किफायती इलाज है। वीडियो गेम खेलकर भी आप तनाव से काफी हद तक मुक्ति पा सकते हैं। अगर कोई खेल आपको सुकून देता है तो ये कतई ना सोचे कि आप वक्त जाया कर रहे हैं। आप उसे कंटिन्यू रखकर भी अपने डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। डिप्रेशन में गुस्सा आना तो आम बात है, लेकिन गुस्से को कंट्रोल करने के लिए आवश्यक है कि आप गहरी सांस लें और फिर बाहर निकालें। इस प्रोसेस से नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जिससे दिल की गति धीमी हो जाती है। इससे तनाव और क्रोध कम होने लगता है। इसलिए जब भी क्रोध आए तो 3 बार जोर जोर से सांस ले और बाहर छोड़े, क्योंकि डिप्रेशन आपको स्वार्थी बनाता है। दुखी होने पर किसी और के बारे में सोचना मुश्किल होता है, इसलिए विवेक से काम ले और खुश रहने के तरीके अपनाएं। ठंडे पानी से नहाने से त्वचा अच्छी रहती है और तनाव दूर होता है। रात को अच्छी नींद लेने से भी तनाव को कुछ हद तक रोका जा सकता है। डिप्रेशन में सेक्स एक अच्छा उपाय है। सेक्स करने से तनाव कम होने के साथ साथ सिर का दर्द भी गायब हो जाता है। तो दोस्तों, अब मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो और हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा दोस्तों। जय हिंद।